कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि हाउ जियांग यून को लेकर हॉट एयर बलून में शिहू सिटी रवाना हो गया, मगर इस एंशिएंट वर्ल्ड की दिशाएं ह्यूमन वर्ल्ड से अलग थी, जिसके चलते हाउ जियांग एक मिस्टिक स्पिरिचुअल ईगल के इलाके में पहुंच जाता है। तो उस ईगल ने इन लोगों को खाने की कोशिश करना शुरू की और एक लंबे बैटल के बाद हाउ जियांग उसे खत्म कर देता है। वो ईगल एक वॉरियर था जिसका मीट खाने की वजह से यून ने कल्टीवेशन में ब्रेक थ्रू कर लिया और इस प्रोसेस में स्पिरिट मू भी उसका साथ देता है। जिसके बाद मू यून और हाउ जियांग को लेकर अपने कबीले पहुंच गया, जहां पर वो अपने दोस्त शी के सामने दावा करता है कि उसी ने मिस्टिक ईगल को मारा था, जिसके चलते उन दोनों में लड़ाई शुरू हो गई। और तभी कबीले का सरदार हुक्म देता है कि अगली सुबह मू को उसके दोस्त शी का मुकाबला करना होगा और जो भी इस ड्यूल में जीतेगा उसी को डिवाइन सोर्ड पुल करने का चांस मिलेगा। अब आगे तो ओपनिंग सीन में हम देखते कि स्पिरिट वैली में जश्न मनाया जा रहा है। भले इस कबीले का रिवाज था कि जिस दिन बैटल होगी उसकी पहली रात सब लोग जश्न मनाएंगे। वहाँ पर कबीले की सारी लड़कियाँ डांस कर रही थी और कबीले के सारे मर्द शराब पीते हुए उसे एंजॉय कर रहे थे। वहीं पर हम यून को भी देख पाते हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत डांस करती हुई इस पार्टी के मजे लेती है। वहीं पर हाउ जियांग तो बस उसे देखता जा रहा था और तभी यून ने अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए हवा में फ्लोट करना शुरू कर दिया, जो देखकर कबीले के सारे लोग हैरान थे। यून ने आसमान में जाकर वहाँ अपने डांस मूव शो करते हुए उन लोगों पर फ्लावर के पेटल्स गिराना शुरू कर दिए, जो देखकर सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो गए थे। इधर हाउ जियांग मू से पूछने लगा कि तुम तो शी के दोस्त हो ना, फिर तुम लोग कल फाइट क्यों करने वाले हो। ये सुनते ही मू ने इमोशनल होकर रोना शुरू कर दिया। हाउ जियांग को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि इतने खतरनाक दिखने वाले लोग इमोशनल भी हो सकते हैं। तो मू से कहने लगा कि प्लीज रोना बंद करो, अगर तुम चाहो तो शी के साथ मैं फाइट कर सकता हूँ, इससे तुम दोनों की दोस्ती में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और तभी शी हाउ जियांग के पीछे आ गया। हाउ जियांग को तो लगता है कि शी उसे वहीं पर पीटना शुरू कर देगा, इसलिए वो कहते भाई मैं तो मजाक कर रहा था। जिसके बाद वो जानबूझकर यू को चीयर्स करने लगा ताकि शी का ध्यान भटक जाए। इधर शी मू के पास जाकर बैठ जाता है। मू से कहता है मेरे दोस्त प्लीज कबूल कर लो कि मैं तुमसे ज्यादा पावरफुल हूँ। जिस पर शी कहने लगा कि मैं जानता हूँ उस ईगल को किसने मारा था, वो तुम नहीं बल्कि आउटसाइडर है, क्योंकि उतने पावरफुल ईगल को तुम कभी मार नहीं सकते। ये सुनकर मू ने रोना शुरू कर दिया। शिव से कह रहा था कि भाई ये हमारी आखिरी पार्टी है, शायद अगली बार हमें साथ में बैठकर पीने का मौका ना मिले, तो क्यों ना हम दोनों मिलकर इस आखिरी पलों को एंजॉय करें। जिसके बाद वो अपनी शराब का मटका मुंह की तरफ ऑफर करता है। वो कह रहा था कि हम दोनों जिगरी दोस्त हैं, चाहे हमारे दरमियान कुछ भी क्यों ना हो, हमारी दोस्ती कभी टूटेगी नहीं। तो मू ने भी उस मटके से शराब पीना शुरू कर दी, मगर उस शराब में कुछ मिला हुआ था जिससे मू वहीं पर बेहोश हो जाता है। हाउ जियांग तो ये सब देखकर हैरान हो गया। वो शी से पूछने लगा कि बताओ तुमने उस शराब में क्या मिलाया था जिससे बेचारा मू यहीं पर बेहोश हो गया। लेकिन शी इस पर कोई जवाब नहीं देता। वो कहता है कि हमने मूव को लेकर सैंड केव में जाना चाहिए, तुम भी मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कुछ जरूरी बात बताना चाहता हूँ। जिसके बाद शी मू को अपने कंधे पर कैरी करते हुए सैंड केव की तरफ रवाना हो गया। रास्ते में वो हाउ जियांग से पूछने लगा कि बच्चे क्या तुमने कभी डिवाइन सोर्ड का नाम सुना है। हाउ जियांग उसके इस सवाल से थोड़ा सा सरप्राइज था। तभी शी उसे बताने लगा कि डिवाइन सोर्ड काफी ज्यादा स्पेशल है। ऐसा कहा जाता है कि जो भी बंदा डिवाइन सोर्ड को हासिल करेगा वो हमारी स्पिरिट कंट्री का रूलर बनेगा, मगर एक रूलर बनना बिल्कुल आसान नहीं होता। न जाने कितने ही सालों से वो डिवाइन सोर्ड हमारे अल्टर पर फंसी हुई है। कई सारे लोगों ने उसे पुल करने की कोशिश की, लेकिन आज तक ये कारनामा कोई भी नहीं कर पाया। हमारी स्पिरिट कंट्री को आज तक उसका रूलर मिला ही नहीं जो इस ग्रेट विल्डरनेस पर राज कर पाए। इस डिवाइन सोर्ड को बाहर पुल करने के लिए हर साल हमारे यहाँ पर एक त्योहार मनाया जाता है। देखा जाए तो वो एक सैक्रिफाइस सेरेमनी है जिसमें हमारे क्लैन के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन आज तक उनमें से कोई भी उस डिवाइन सोर्ड को बाहर पुल नहीं कर पाया। साथ ही फेल होने वाले वॉरियर्स को उस डिवाइन सोर्ड को ही सैक्रिफाइस किया जाता है। उन वॉरियर्स के फ्लेश एंड ब्लड को कंज्यूम करके वो सोर्ड अब काफी ज्यादा पावरफुल बन चुकी है। हजारों सालों पहले 5 वॉरियर्स ने मिलकर इस डिवाइन सोर्ड को बाहर निकाला था, लेकिन उसके बाद ये कारनामा कोई भी नहीं कर पाया। और अब हमारे क्लैन में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर है मैं और मू, तो अब हम दोनों का सैक्रिफाइस भी नजदीक है। मैं जानता हूँ कि इसमें हम दोनों को अपनी जान गंवानी पड़ेगी। ये सब सुनकर तो हाउ जियांग काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो गया था। वो कहता है कि डिवाइन सोर्ड को पुल करना एक अलग बात है, लेकिन उसी डिवाइन सोर्ड को कुर्बानी देकर पावरफुल बनाना ये मेरी समझ से बाहर है। पता नहीं तुम्हारे पूर्वजों ने ऐसे घटिया नियम क्यों बनाए। जिस पर शी कहने लगा कि यकीन करो मैं भी इन नियमों
मुंह के खिलाफ हूँ। मैं उस डिवाइन सोर्ड के सामने मेरे दोस्त को कुर्बान होते हुए नहीं देख सकता। इसलिए थोड़े दिन पहले ही मैंने मुंह पर कमजोर होने का इल्जाम लगाकर उसे कबीले से बाहर करवा दिया, ताकि उस डिवाइन सोर्ड को पुल करने का मौका मुझे मिले। अगर मैं उसमें फेल भी हो जाता तो सैक्रिफाइस मुझे कर देते, एटलीस्ट मैं मुंह की जान बचा ही लेता। लेकिन ये बेवकूफ तुम्हें लेकर दोबारा से कबीले में वापिस आ गया। जिस पर हाओजियांग कहता है कि अच्छा अब मैं समझ गया, शायद इसी वजह से तुमने मुंह को बेहोश किया है। शी कहता है कि मैं मेरे दोस्त को मरने नहीं दे सकता। मैं चाहता हूँ कि इसके होश में आने से पहले ही सैक्रिफाइस सेरेमनी खत्म हो जाए। मुंह मेरे साथ तुम्हें भी अपना दोस्त मानने लगा है, तो प्लीज मुझसे वादा करो कि तुम मुंह को सेफ रखोगे। मैं चाहता हूँ कि तुम मुंह को लेकर इस कबीले से दूर चले जाओ। जिस पर हाओजियांग कहता है कि मेरे दोस्त तुम भी मेरे साथ चल सकते हो। वैसे सच बताओ तो मैं भी सैक्रिफाइस सेरेमनी के बिल्कुल खिलाफ हूँ। अगर तुम चाहो तो हम यही रुक कर कल इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। मैं जानता हूँ कि कबीले के कई सारे लोग तुम्हारे साथ हो जाएंगे, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर हमारे पास यहाँ से भागने के अलावा और कोई रास्ता नहीं। लेकिन शी को खुद की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। वो कहता है कि मुंह सेफ रहे वही मेरे लिए काफी होगा। खैर अब तुम यहाँ से जा सकते हो। कल सैक्रिफाइस सेरेमनी शुरू होते ही मुंह को लेकर तुम यहाँ से चले जाना। जो सुनकर हाओजियांग दिल में ही कहने लगा कि मैं तुम दोनों को मरते हुए नहीं देख सकता। कोई ना कोई रास्ता तो जरूर होगा जिससे मैं तुम दोनों को बचा लूं। अब अगली सुबह हमें इस क्लैन के लीडर यानी कि ऑकल्टिस्ट को दिखाया जाता है, जो कि डिवाइन सोर्ड से कह रहा था कि पता नहीं तुम आखिर क्या करना चाहती हो। इतने सालों से तुमने मेरे कबीले के न जाने कितने ही वॉरियर्स को निगल लिया है, मगर अभी तक तुम अल्टर से बाहर आने के लिए तैयार नहीं हो। मेरे ख्याल से तुम्हें अब खून की लत लग चुकी है। लेकिन एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब वॉरियर खुद का सैक्रिफाइस करने से इनकार कर देंगे। मेरे ख्याल से तब तुम किसी काम की नहीं रहोगी। तुम्हें वॉरियर के ब्लड से पावर मिलती है। अगर मैं वही सोर्स छीन लूं तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं। जिसके बाद वो ऑकल्टिस्ट बड़ी अलग तरीके से चिल्लाते हुए सभी लोगों को अल्टर पर बुलाने लगा। थोड़ी देर में यहाँ पर ड्यूल स्टार्ट होने वाली थी, इसलिए सभी लोग अपनी अपनी जगह पर जाकर बैठ जाते हैं। उन्हें देखना था कि शी और मुंह के दरमियान कौन ज्यादा पावरफुल है। जो भी ये फाइट जीतेगा उसे ही डिवाइन सोर्ड को पुल करने का मौका मिलेगा। और तभी वहाँ पर शी की एंट्री होती है। शी को देखते ही ऑकल्टिस्ट ने अनाउंस किया कि सैक्रिफाइस सेरेमनी अब शुरू हो चुकी है। इस अनाउंसमेंट के होते ही लोगों ने मुंह और शी को चीयर्स करना शुरू कर दिया। तभी शी सबको बता देता है कि मुंह यहाँ से जा चुका है, इसलिए मैं ही डिवाइन सोर्ड को पुल करूंगा। जो सुनकर कबीले के सभी लोग हैरान हो गए। वो कह रहे थे कि मुंह ऐसे बैटल छोड़कर भाग नहीं सकता, ये हमारे कबीले के कानूनों के खिलाफ है। अब शी अल्टर के पास जाकर डिवाइन सोर्ड को टच करने वाला था कि तभी उसे मुंह की आवाज आई। वो शी से कहने लगा कि मुझसे फाइट किए बिना तुम सोर्ड को पुल नहीं कर सकते। शी तो उसे वहाँ देखकर काफी ज्यादा भड़क गया था। वेल इसमें सारी गलती हाओजियांग की है। वो जानबूझकर मुंह को कबीले से दूर नहीं ले जाता, क्योंकि उसे यहाँ के नियमों को तोड़ना था। और तभी ऑकल्टिस्ट अनाउंस करता है कि अब ड्यूल को शुरू किया जाए। इस अनाउंसमेंट के होते ही मुंह ने सीधा जंप लगाते हुए शी पर हमला कर दिया। वो शी के सर पर एक जोरदार लात मारते हुए उसे पीछे ढकेल देता है। तो अब शी के पास भी उसके साथ फाइट करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। वो मुंह पर पंचे सीट करते हुए कहने लगा कि मैंने तुम्हें यहाँ से भागने का मौका दिया था, लेकिन तुम हमेशा अपनी मर्जी चलाते हो। तुमने अपनी दोस्त की आज तक एक नहीं सुनी। लेकिन मुंह उसकी बातों को इग्नोर करते हुए सीधा उस पर एक और लात जड़ देता है, जिस वजह से गुस्से में आकर शी ने भी उस पर एक पंच मारने की कोशिश की। लेकिन मुंह से डॉज करते हुए शी के सीने पर एक जोरदार लात जड़ देता है, जिससे शी काफी पीछे ढकेला गया था। इसलिए अब वो भी अपनी पूरी ताकत लगाते हुए मुंह के साथ भिड़ जाता है। वो दोनों एक दूसरे की पावर को आजमा रहे थे। शी उससे कह रहा था कि अपने मैजिकल सिंबल के पावर का यूज करने की सोचना भी मत, लेकिन मुंह उसकी कोई बात नहीं सुन रहा था, जिस वजह से शी काफी ज्यादा भड़क जाता है। और अब उसने अपनी रियल पावर शो करते हुए मुंह की धुलाई करना शुरू कर दी। वो उस पर बहुत ही जबरदस्त पंचे हिट कर रहा था, जिससे मुंह की हालत खराब हो गई। मुंह के पास शी के मूव्स का कोई जवाब नहीं था, मगर फिर भी वो डिसाइड करता है कि अपनी पूरी ताकत लगाकर अपने दोस्त का मुकाबला करेगा। जिसके बाद वो दोनों भी एक दूसरे पर जबरदस्त अटैक करना शुरू कर देते हैं। लेकिन हर बार शी ही मुंह पर भारी पड़ रहा था। वो कई बार उसे किक मारने की कोशिश करता है, तो मुंह भी बड़ी तेजी के साथ खुद को बचाते हुए पीछे हटने लगा। लेकिन फाइनली उस पर शी की एक लात पड़ ही जाती है, और शी की एक ही लात में मुंह ये मुकाबला हार गया। वो खुद के कमजोर होने की वजह से काफी
ज्यादा रोने लगा और उसे रोता हुआ देखकर शी को उनके बचपन की बातें याद आने लगी। शी बचपन से ही मू को सपोर्ट करता था। भले ही पावर के मामले में शी काफी ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन मू को लेकर उसके दिल में बहुत ज्यादा प्यार है। इधर हाउ जियांग और यून जाकर मू को संभालने लगे। मू देखता है कि वो तो ये मुकाबला हार चुका है, इसलिए डिवाइन स्वॉर्ड को पुल करने का मौका शी को मिलेगा। इसलिए मू चिल्लाते हुए शी से कहने लगा कि मेरे दोस्त प्लीज उस स्वॉर्ड को पुल मत करो, मैं किसी भी कीमत पर तुम्हें खोना नहीं चाहता। दरअसल मू जानबूझकर वापस आया था ताकि वो अपने दोस्त को कुर्बान होने से बचा पाए। तो बेसिकली ये दोनों भी एक दूसरे को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। इनमें से किसी को भी रूलर बनने की कोई ख्वाहिश नहीं थी। और तभी ऑकल्टिस्ट हुक्म देता है कि शी जल्दी से जाकर डिवाइन स्वॉर्ड को पुल करो। अब इससे पहले कि शी डिवाइन स्वॉर्ड को हाथ लगा पाए, हाउ जियांग ने तुरंत ही जाकर उसके मुंह पर एक जोरदार पंच हिट कर दिया। वो कहता है मेरे दोस्त अगर तुम्हें डिवाइन स्वॉर्ड को पुल करना है तो पहला मुझे हराना होगा। वहीं पर शी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हाउ जियांग मैच के दरमियान इंटरफेयर क्यों कर रहा है। वो कहने लगा कि आउटसाइडर वैसे तो तुम इस मैच में इंटरफेयर नहीं कर सकते, लेकिन अब तुम अरीना में आ ही गए हो तो मार भी तुम्हें खानी ही होगी। जिसके बाद शी ने अपनी पावरफुल टेक्निक यानी कि स्पिरिट आई टोटम आर्ट को एक्टिवेट कर दिया। इस मूव से शी की पावर काफी हद तक बढ़ गई। जिसके बाद वो हवा में जंप लगाते हुए हाउ जियांग से कहने लगा कि आउटसाइडर जल्दी से गिव अप करो और तुम्हें मेरा मुक्का खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हाउ जियांग तुरंत ही अपने विंग्स को समन करते हुए शी के पंच को डॉज कर देता है। वो सीधे हवा में फ्लोट कर रहा था, जो देखकर कबीले के सारे लोग चौंक गए। इनफैक्ट ऑकल्टिस्ट को भी ये देखकर काफी बड़ा शॉक लग गया था। इस दुनिया का कोई भी ऑकल्टिस्ट सिंबल की पावर को एक्सेस नहीं कर सकता था, मगर हाउ जियांग में ये एबिलिटी थी। वहीं पर शी भी हवा में जंप लगाते हुए उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, मगर हाउ जियांग उसे बड़ी आसानी से डॉज कर रहा था। वहीं पर कबीले का लीडर सोच रहा था कि आखिर ये बंदा है कौन। इसके पास तो ऑकल्टिस्ट के साथ साथ वॉरियर की भी पावर है। ऐसी पावर तो बहुत ही कम लोगों के पास होती है। कहीं ये बंदा फायर डेटी जुरांग का डिसेंडेंट तो नहीं है, या फिर ये गोल्डन क्रो जिन्हो का डिसेंडेंट होगा। इधर शी हाउ जियांग को एक भी पंच हिट नहीं कर पा रहा था, जिस वजह से उसे नीचे आना पड़ा। हाउ जियांग उससे कह रहा था कि भाई तुम में इतना दम ही नहीं कि मुझे तुम पंच हिट कर पाओ। जिसके बाद हाउ जियांग भी उसे चिढ़ाते हुए नीचे पहुंच गया और अब वो दोनों दोबारा से एक बार भिड़ जाते हैं, लेकिन इस बार भी शी का पंच जाया हो गया और इसी से शी को काफी ज्यादा गुस्सा आया। अब अगली बार जैसे हाउ जियांग उसके पास जाता है, शी ने उस पर एक जोरदार पंच हिट कर दिया और इस बार हाउ जियांग भी उसके पंच से घायल हो गया था। वो कहता है मेरे दोस्त तुम में तो काफी ज्यादा पावर है, तो चलो अब तुम भी मेरी पावर्स को विटनेस करने के लिए तैयार हो जाओ। जिसके बाद हाउ जियांग ने अपनी खास टेक्निक यानी कि सोलर गोल्ड स्केल रात को एक्टिवेट कर दिया। देखते ही देखते हाउ जियांग गोल्डन जियाओ में बदल गया था और अब वो शी पर अटैक करने के लिए उसके पीछे भागना शुरू कर देता है। शी को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हाउ जियांग के पास इतनी खतरनाक पावर कहां से आ गई। वो यहाँ से वहाँ जंप लगाते हुए हाउ जियांग की हर एक मूव से बचता जा रहा था। वहीं पर ऑकल्टिस्ट देखकर हैरान था कि हाउ जियांग एक नहीं बल्कि कई सारे टोटम मार्क को एक्टिवेट कर सकता है। अगर इसने चाहा तो ये किसी भी आर्ट को अपना बना सकता है। पहले तो मुझे लगा था कि इस बंदे के अंदर ऑकल्टिस्ट और वॉरियर दोनों की पावर से, लेकिन मैं पूरी तरह से गलत था। ये बंदा तो कुछ और ही है। इधर से यहाँ से वहाँ भागते हुए गोल्डन जियाओ के अटैक से बचने की पूरी कोशिश कर रहा था, मगर थोड़ी देर में उसे रियलाइज हुआ कि वो भागकर तो मुकाबला नहीं जीता जाएगा। हाउ जियांग को हराने के लिए उसे भी फाइट बैक करना ही होगा, इसलिए वो जल्दी से अपनी टोटम आर्ट को एक्टिवेट कर देता है। वेल इस बंदे के पास स्पिरिट आई सिंबल की पावर थी, जो कि एक्टिवेट होते ही वहाँ पर अपनी पावर का एक बहुत बड़ा टोर्नेडो क्रिएट कर देती है। उसी टोर्नेडो में हाउ जियांग भी ट्रैप हो गया था। वो उससे बाहर निकलने की पूरी कोशिश करता है, मगर स्पिरिट आई की पावर हाउ जियांग पर हावी हो गई। वहीं दूसरी तरफ यून और मू ये देखकर काफी ज्यादा परेशान हो गए। देखा जाए तो हाउ जियांग ने जानबूझकर इस मुकाबले में पार्टिसिपेट किया था ताकि वो शी और मू दोनों की जान बचा पाए, लेकिन अब तो उसी की जान पर बनाई थी। अगर हाउ जियांग ये मुकाबला हारता है तो शी जाकर डिवाइन सोर्ड को पुल करने की कोशिश करेगा और फिर उसमें फेल होने के बाद वो डिवाइन सोर्ड शी की जान ले लेगी। इधर शी इस मुकाबले को जल्द से जल्द खत्म करना चाहता था, इसलिए उसने हवा में जंप लगाते हुए अपने पावर्स को एक्टिवेट कर दिया। जिसके बाद वो हाउ जियांग पर एक जोरदार पंच हिट कर देता है। शी का ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि हाउ जियांग बेहोश होकर नीचे गिर गया और ये सब देखकर कबीले के लोग शी की तारीफें करना शुरू कर देते हैं। वो कहने लगे कि हम पहले से ही जानते थे कि हमारा शी उस आउटसाइडर से काफी ज्यादा पावरफुल है। और उसी वक्त हाउ जियांग ने शी पर एक जोरदार अटैक कर दिया, जिससे शी काफी पीछे ढके लग गया। वो समझ जाता है कि अभी भी ये मुकाबला खत्म नहीं हुआ, इसलिए वो जल्दी से अपनी स्पिरिट आई सिंबल आर्ट को
एक्टिवेट कर देता है, मगर उसी वक्त हाउ जियांग ने जाकर उसे बुरी तरह से इंजर्ड कर दिया, जिसके चलते शी ब्लड की वोमिटिंग करने लगा। और इसी मौके का फायदा उठाते हुए हाउ जियांग उस पर एक और अटैक करने की कोशिश करता है, मगर तभी उसी मुंह की आवाज आई। वो कह रहा था कि प्लीज मेरे दोस्त को मत मारो। तो हाउ जियांग ने शी को एक जोरदार लात मारते हुए मुंह के पास पहुंचा दिया। मुंह जानता था कि हाउ जियांग ने इस बैटल में इंटरफेयर करके शी की जान बचाई है। वहीं पर यून भी हाउ जियांग की जीत देखकर काफी ज्यादा खुश थी। वो कहती कि तुम तो अब कबीले के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर बन चुके हो। और उसी वक्त ऑकल्टिस्ट ने अनाउंस किया कि आउटसाइडर जल्दी से जाकर डिवाइन सोर्ड को पुल करो। तो हाउ जियांग भी बिना कोई एतराज दिखाते हुए सीधे उस सोर्ड की तरफ रवाना हो गया, मगर ट्राइब के लोग इससे काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गए। वो कह रहे थे कि हाउ जियांग एक आउटसाइडर है, भला वो हमारे डिवाइन सोर्ड को पुल क्यों करेगा? भले ये आउटसाइडर कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, ये हमारे डिवाइन सोर्ड पर कब्जा नहीं कर सकता। साथ ही साथ वो शी को भी इसके लिए ब्लेम करने लगे। वो कहते कि अगर शी मुकाबला जीतता तो शायद ये नौबत ही ना आती। तब तक हाउ जियांग उस डिवाइन सोर्ड के पास पहुंच चुका था। तो ट्राइब के लोग उससे कहने लगे कि प्लीज उससे दूर हट जाओ, तुम्हारे छूने से हमारी डिवाइन सोर्ड नापाक हो जाएगी। ऑकल्टिस्ट देखता है कि उसके ट्राइब के सभी लोग हाउ जियांग के खिलाफ है, इसलिए उसने तुरंत ही अपना हाथ ऊपर रेज किया। वो कहने लगा कि मैं चाहता हूँ ये आउटसाइडर डिवाइन सोर्ड को बाहर पुल करे। अब अपने लीडर की ये बात सुनकर वो सभी लोग शांत हो गए। यहाँ के लोग बिल्कुल भी अपने सरदार के खिलाफ नहीं जाते। साथ ही साथ उन्हें ये भी यकीन था कि हाउ जियांग एक आउटसाइडर है और एक आउटसाइडर कभी भी उनकी डिवाइन सोर्ड पर कब्जा नहीं कर सकता। और अब एक बार फिर से ऑकल्टिस्ट हाउ जियांग को हुक्म देता है कि आउटसाइडर डिवाइन सोर्ड को पुल करो। वहीं पर मुंह भी हाउ जियांग को चीयर्स करते हुए कहने लगा कि मेरे भाई इन लोगों को दिखा दो कि तुम में कितनी पावर है। और अब धीरे धीरे करके उस ट्राइब के सभी लोग हाउ जियांग को सपोर्ट करने लगे। हाउ जियांग के नाम से ये पूरा अरीना गूंज उठा था। और तभी हाउ जियांग यून की तरफ देखने लगा। यून उसे इशारों में बता रही थी कि प्लीज उस डिवाइन सोर्ड को पुल मत करो। यून को लग रहा था कि अगर हाउ जियांग इसमें फेल हो गया तो कबीले के लोग हाउ जियांग की बलि दे देंगे। लेकिन हाउ जियांग यून के इशारे को नजरअंदाज करते हुए सीधा उस डिवाइन सोर्ड को होल्ड कर लेता है। वो अब अपनी पूरी ताकत लगाते हुए डिवाइन सोर्ड को अल्टर से बाहर खींचने की कोशिश करने लगा, मगर कई सालों से सैक्रिफाइस को एब्जॉर्ब करके वो सोर्ड अब काफी ज्यादा पावरफुल बन चुकी है, इसलिए वो तो बाहर आने का नाम ही नहीं ले रही थी, जो देखकर मु और यून को टेंशन आने लगा। वहीं पर ऑकल्टिस्ट भी ये जानने के लिए बेताब था कि क्या हाउ जियांग में उतनी पावर है जो कि वो सोर्ड को पुल कर पाए या फिर उसकी बलि चढ़ाई जाएगी। वहीं पर हाउ जियांग अपनी सारी पावर का यूज कर रहा था, जिसके चलते उसका सोलर सिंबल अपने आप एक्टिवेट हो जाता है और अब वो सोलर पावर उस डिवाइन सोर्ड को खींचने में हाउ जियांग की मदद करने लगी। हाउ जियांग के पास इतनी खतरनाक पावर थी कि जिससे वो पूरा की पूरा अल्टर शेक होने लगा। आज तक उस अल्टर को शेक करने की हिम्मत किसी में नहीं हुई थी। इधर हाउ जियांग और ढेर सारी सोलर पावर को कंज्यूम करना शुरू कर देता है ताकि वो अपनी सारी पावर का यूज करते हुए डिवाइन सोर्ड को पुल कर पाए। और तभी हम देख पाते कि इस एक्स्ट्रा पावर को कंज्यूम करने की वजह से हाउ जियांग के बाल पूरी तरह से सफेद हो गए। साथ ही साथ उसकी बॉडी से बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल ऑरा रिलीज होने लगी, जिसके बाद हाउ जियांग उस सोर्ड से कहने लगा कि अब तो तुझे बाहर आना ही होगा। और तभी हम देख पाते कि हाउ जियांग ने फाइनली उस डिवाइन सोर्ड को बाहर पुल कर लिया है। हजारों सालों से इस डिवाइन सोर्ड ने न जाने कितने ही वॉरियर्स की जाने ली थी, मगर आज एक आउटसाइडर के सामने उसे हार माननी पड़ी। ट्राइब के लोग भी अब परेशान हो गए थे। उनके हिसाब से एक आउटसाइडर कभी भी डिवाइन सोर्ड पर कब्जा नहीं कर सकता। और उसी वक्त हाउ जियांग ने अपनी जीत को सेलिब्रेट करने के लिए डिवाइन सोर्ड को ऊपर उठा लिया, मगर उसके ऐसा करते ही उस डिवाइन सोर्ड से बहुत ही अजीब सी पावर रिलीज होने लगी, जो कि पूरे आसमान को कवर कर लेती है। ये सब देखकर यून काफी ज्यादा परेशान हो गई। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर डिवाइन सोर्ड ने कौन सी एनर्जी रिलीज की होगी जिससे पूरा की पूरा आसमान शेक हो रहा है। कबीले के लोग भी ये सब देखकर काफी ज्यादा घबरा गए। वो कह रही थी कि अब जल्दी आसमान कोलैप्स हो जाएगा। उन्हें लग रहा था कि हाउ जियांग एक आउटसाइडर होने की वजह से डिवाइन सोर्ड उसे अपोज कर रही है। साथ ही अब हाउ जियांग की गलती की सजा पूरी ट्राइब को भुगतनी होगी। और इसी के साथ ही जबरदस्त एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। गाइस, अगर आज का एपिसोड आपको जरा भी पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।